नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आज आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने आई। हम आज आसपास कक्षा 5वीं का पाठ संख्या 8 पढ़ेंगे। बच्चों, हम पाठ में जाने से पहले कुछ बातें करते हैं, देखते हैं कि आप क्या क्या जानते हो। ठीक है, तो बच्चों, जब बारिश की मौसम होती है, बहुत तेज बारिश होता है, तो क्या होता है, हमारे घर के चारों ओर पानी ही पानी हो जाते हैं और कुछ वस्तुएं जो अनावश्यक होती है लोग ऐसी बाहर जिसे फेंक देते हैं, उसमें भी पानी जमा हो जाती है और ये पानी उसमें जमा ही रहता है। जब अनावश्यक वस्तुओं में जब पानी जमा होती है या कोई गड्ढों में पानी रुक जाती है, बहकर सारे पानी बाहर नहीं जाते, तो उन पानी में कुछ जीव पनप जाते हैं, जैसे कि मच्छर। जानते हो ना, मच्छर काटने से हमें कई तरह की बीमारी होती है। तो हमें इन मच्छरों से बचने के लिए क्या करना है बच्चों? इन अनावश्यक जो वस्तुएं हम लोगों ने जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी जो बाहर फेंक दिया है, वैसे वस्तुओं को क्या करना है? हमें कोई एक जगह में अच्छे से रख देना है, पलटी करके, ताकि उसके अंदर पानी ना जमा होने पाए। अगर उसमें पानी जमा हो गया तो मच्छरों की दावत हम लोग कर दिए। मच्छरों को इनवाइट कर देते हैं हम, आओ इसमें आओ, बैठो और खूब अपनी जनसंख्या वृद्धि करो। और साथ में क्या है, सारे जीव जंतु का, हम लोगों का, मनुष्यों का क्या होता है, उससे नुकसान होता है। हम कई तरह के बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम भी वही है, मच्छरों की दावत। हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे कि मच्छरों से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो बच्चों, हमारा पाठ का नाम क्या है? देखिए, मच्छरों की दावत, ये ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, बढ़ते हैं हम अपनी पाठ की ओर। मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। तो बच्चों, रजत नाम का एक बच्चा बहुत दिनों के बाद आज विद्यालय आया था, स्कूल आया था। सब बच्चे उसे क्या करे, घेर के खड़े हो गए और सब ये प्रश्न करने लगे कि आप कैसे हो? तो जवाब क्या देता है रजत? ठीक हूं। रजत ने धीरे से जवाब दिया। कैसे जवाब दिया वो? धीरे से। जसकीरत घर पर तो खूब खेलते होंगे। जसकीरत घर पर तो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला। जसकीरत नाम की एक बच्ची वो क्या कह रही है? घर पर तो खूब खेलते होंगे। अब रजत जो है गुस्से में हो गया, चिढ़ गया। चिढ़कर क्या कहता है बच्चों? देखिए, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता। रजत जो है स्कूल क्यों नहीं जा रहा था बच्चों? रजत को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। तो वो क्या कहता है? बुखार में खेलने का दिल नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। उसे बुखार हो गई थी, तो बुखार में उसे किस तरह की दवाई दी गई? कड़वी दवाई, और साथ में उसे खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। बच्चों, आप लोगों ने कभी खून टेस्ट करवाया है? कैसे होता है? हमारे उंगली में ऐसे छोटे से सुई को चुभो के इसमें से खून लेकर के उसकी जांच होती है। क्या क्या देखते हैं उसमें? हमारे बदन में कितने खून है, या तो हमारे खून में कोई
बीमारी तो नहीं है, इस कारण हमारी शरीर की खून की टेस्ट होती है, जांच होती है, तो रजत का खून टेस्ट भी हुआ। जसकीरत खून टेस्ट, वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। अब ये बच्ची बोल रही है, जो जसकीरत है वो बोल रही है खून टेस्ट, वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। छोटे बच्चे सुइयों से डरते हैं ना, उन्हें सुई से बहुत डर लगती है, तो वो खून टेस्ट भी कराने के समय क्या है, उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। कुछ बड़े लोग भी डरते हैं, सभी को डर लगता है सुई से, तो वो बच्ची बोलती है रजत को। रजत नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। रजत जो है साहसी बच्चा था, वो डरता नहीं था। उसने क्या जवाब दिया, जब मेरे हाथों में सुई चुभोया गया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी चींटी ने काटा है। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। उस बच्चे का शरीर से 2-3 बूंद खून लेके जब उसकी जांच की गई तो क्या पता चला बच्चों कि रजत को मलेरिया है। रजत जो है ये कहानी अपने क्लास में बता रहा है। जब वो कुछ लंबे समय के बाद विद्यालय आता है, अपनी कक्षा आता है, तो उनके दोस्तों के साथ वो लोग ये बातें करते हैं। ये इन बातों को यहाँ पे दिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। अब नैन्सी बोल के एक बच्ची है, वो कहती है कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत जवाब देता है, रजत हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ये बात पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा हमें कि हमें मलेरिया ही हुआ है? हर बुखार मलेरिया नहीं होता, तो कैसे पता चलेगा? जब तक हमारी खून की जांच ना हो जाए तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि जो बुखार हमें है वो मलेरिया ही है। जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। अब वो बच्ची कह रही है कि मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। हर मच्छर से मलेरिया नहीं होता है बच्चों। मलेरिया के जो मच्छर काटने से हमें मलेरिया होती है, उस मच्छर को हम मादा एनोफिलिस मच्छर कहते हैं। ये मच्छर अगर हमें काट लेती है तब हमें क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा बच्चों। सभी मच्छरों से मलेरिया नहीं होती। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। नैन्सी क्या कहती है? सब मच्छर के काटने से मलेरिया तो नहीं होता, लेकिन कुछ मच्छर के जो बीमार कर देते हैं उनके ही काटने से हमें मलेरिया होता है। आरती, ये देखिए बच्ची कह रही है, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। आप भी किसी मच्छर को देख के कह सकते हो कि ये मच्छर मलेरिया फैलाने वाली है, या ये मच्छर डेंगू फैलाने वाली है, या इससे मलेरिया होगी। हम भी ऐसे ही देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्या कहती है आरती? मुझे तो सब मच्छर एक जैसे ही नजर आते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे, लेकिन रजत कहता है होते अलग अलग होंगे ना, तभी तो सभी लोगों को तो मच्छर काट लेता है, लेकिन सभी को मलेरिया नहीं होता। मलेरिया के लिए हमें मादा एनोफिलिस मच्छर ही काटेगी तो ही हमें क्या होगा बच्चों? मलेरिया होगा। ऐसी मामूली कोई भी मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होगा। तो ये बच्चे आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि रजत जो है कुछ दिनों के बाद ही विद्यालय में आया था, और रजत को क्या हुआ था बच्चों? मलेरिया हुआ था। हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे चित्र में देखिए, रजत ने कहा था ना, क्या कहा था? कि उसकी खून की जांच की गई थी, रक्त की जांच। आप लोगों की भी होती होगी। यहाँ पे चित्र में देखिए ध्यान से, कैसे देखो, हमारे अंगुलियों में से
एक फिंगर में क्या करते हैं, ऐसे सुई चुभोते हैं, फिर उसमें से दबा के रक्त लेते हैं और ये छोटी सी स्लाइड में रक्त लिया जाता है। देखिए कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें ली गई है और मच्छर कौन सा काटा है, देखो बच्चों, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। जो मादा मच्छर एनाफिलिस मच्छर होगी उसी से ही मलेरिया फैलता है। ऐसे खून की पहले तो ऐसे खून ले लेते हैं, उसके बाद देखिए ऐसे बैठ के वो माइक्रोस्कोप पे क्या करते हैं, खून की जांच करते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, जिसमें से हम छोटे छोटे कणों को भी देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोप। तो उसमें वो क्या कर रही है, देख रही है। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, छोटी सी चीज बहुत बड़ी दिखती है। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। खून में जब हमारे वो स्लाइड को रख के वो देखते हैं तो उस खून में क्या क्या चीज है, एकदम छोटी छोटी चीज भी आराम से दिखाई देता है। क्या में बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में। कई माइक्रोस्कोप, बहुत तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के भी होते हैं जिसके क्या दिखाई देता है, जिसके अंदर में छोटी से छोटी चीज बहुत से बड़ी बड़ी भी दिखाई देती है। अब बच्चे आपस में बात कर रहे थे खून कैसे जांच की जाती है, देखा मैंने, हम लोगों ने खून कैसे जांच की जाती है देखा, और माइक्रोस्कोप में कैसे जो है उस स्लाइड को लेकर के जांच किया जाता है और पता चलता है बच्चों कि हमें क्या तकलीफ है, हमारे खून में कहीं मलेरिया के कीटाणु तो नहीं है। कैसे देखते हैं, देखा ना हम लोगों ने, कैसे हमारी रक्त की जांच होती है और उस रक्त की कैसे माइक्रोस्कोप में जांच की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में मलेरिया के कीटाणु है कि नहीं। अब बच्चे बात कर रहे थे ना, नैन्सी क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? आप बच्चे हैं, आपस में पूछ रहे कि मच्छर ने जहां हमें काटा उसी जगह से खून लिया जाता है। आप लोग को भी पता होगा कि आप लोगों का खून कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। देखते हैं रजत क्या कहता है। रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। किसी को पता चलता है वो रात में हम सोए हैं और मच्छर ने हमें काट लिया, या हम बैठे हैं मच्छर आई और हमें काट के चले गई, तो हमें तो पता भी नहीं चलता है कि किस जगह पे हमें मच्छर ने काटा है। तो नैन्सी का जो सवाल था कि हमारे शरीर में जहां पे मच्छर काटा होता है वही जगह से रक्त लिया जाता है, खून लिया जाता है। तो रजत ने क्या जवाब दिया बच्चों कि नहीं नहीं, किसी को थोड़ी पता चलता है कि मच्छर ने कहाँ काटा, यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? अब नैन्सी का सवाल है कि खून में क्या क्या दिखा होगा, कैसे पता चला होगा कि इससे मलेरिया हुआ है। अब देखते हैं बच्चों आगे हम, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो मच्छर का चित्र है, ये मच्छर ही मादा मच्छर एनाफिलिस है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इस मच्छर के काटने से ही क्या होती है बच्चों, हमें मलेरिया होती है। और एक मच्छर का यहाँ चित्र देखिए ध्यान से। आप लोग अगर बाई चांस कभी आपके शरीर में बैठा अगर काटने आया, अगर आप पहचान सकते हो, बहुत छोटी होती है, चित्र में मैंने बड़ा से दिखाया। ये है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर, ये है फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। इससे क्या होता है बच्चों, ये मच्छर अगर हमें काटता है तो हमें क्या होता है, डेंगू होता है। और अगर हमें मादा एनाफिलिस काटती है तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, मलेरिया। और अगर हमें मादा एडिस मच्छर काटती है तो हमें क्या हो जाएगा,
डेंगू। ध्यान से देखिए, दोनों मच्छर अलग है। ये मच्छर जो है मलेरिया वाली है और ये जो है डेंगू वाली है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। हमारा अभ्यास का नाम है पता करो। आप लोगों को पता करना है। क्या है? क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? हमारा प्रश्न क्या है बच्चों? क्या कि आप किसी को जानते हो जिसे मलेरिया हुआ था और ये कैसे पता चला कि उसे मलेरिया ही है? ठीक है, अब हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। हाँ, मेरे एक दोस्त को मलेरिया हुआ था। हमारे घर में भी, आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग हैं बीमार होते हैं। आप लोग पूछिए किसी से, क्या उसे कभी मलेरिया हुआ था? और अगर मलेरिया हुआ था तो उसे कैसे पता चला कि वो मलेरिया ही था? उत्तर में हम लोगों ने लिखा, हाँ मेरे एक दोस्त को मलेरिया हुआ था। रक्त जांच से पता चला कि मलेरिया है। हम कैसे बता सकते हैं कि ये बुखार मलेरिया ही है बच्चों? मैंने कहा ना कि हमारी रक्त की जो जांच होती है, इसी से हम पता कर सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है या नहीं। तो अगर आसपास में कोई लोग हैं जो बीमार थे, जिन्हें बुखार हुआ था, तो उनसे पूछिए। अगर वो कहेंगे कि हाँ हमें मलेरिया हुआ था, तो कैसे पता चलेगा? मलेरिया हमारी रक्त के जांच से ही हमें पता चलता है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई? जिन लोगों को मलेरिया होती है, ये मलेरिया बुखार अगर किसी को होता है तो उन्हें क्या क्या तकलीफ होती है बच्चों? हम देखते हैं उत्तर में, मलेरिया होने पर उन्हें तेज ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है। मलेरिया जिस इंसान को होती है ना बच्चों, उसे बहुत ठंड लगती है। एकदम ऐसे 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 वो कांपेगा, कपकपी बोले से दांत ऐसे 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 करेगा, एकदम कपकपाएगा। ठीक है, और उसके साथ में जो है उसको तेज बुखार चढ़ेगी। साथ ही उनका शरीर भी काफी कमजोर पड़ गया था। क्या होता है? मलेरिया होने पर तेज ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है और साथ ही उनका शरीर काफी कमजोर हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है बच्चों, आम सी बात है, जब भी लोग बीमार पड़ जाते हैं तो समय से खाते तो है पर वो कम खाते, क्योंकि मुंह में कोई स्वाद नहीं रहता, तो कमजोरी आ जाती है। बहुत सारे ढेर सारे हम दवाइयाँ खाते हैं तो शरीर वैसे ही कमजोर हो जाता है। प्रश्न क्या था कि अगर किसी को मलेरिया हुआ तो कैसे पता चला? रक्त की जांच से पता चला। और मलेरिया होने से क्या क्या तकलीफ होती है? हमें तेज बुखार जब चढ़ती है उससे पहले बहुत ठंड लगता है, कांप जाते हैं हम एकदम, और शरीर हमारा कमजोर पड़ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों हम अगला प्रश्न, मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? बच्चों, हमें मादा एनीफिलीज अगर काटती है तो हमें क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। अगर हमें मादा एडिस मच्छर काट देती है तो हमें क्या हो जाता है? डेंगू। और कौन कौन सी बीमारियां हमें मच्छरों के काटने से होती है? हम उत्तर में देखते हैं बच्चों, मच्छरों के काटने से निम्नलिखित बीमारियां होती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और फाइलेरिया भी। ये जो है बच्चों कैसे होता है देखते हैं हम आगे। अगर हमें मलेरिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये बुखार हमें मलेरिया ही है? उसके कुछ लक्षण है बच्चों, देखिए ध्यान से। अगर हमें बुखार है, ऐसे हम बता सकते हैं कि ये बुखार हमें मलेरिया ही है, या मलेरिया छोड़ के दूसरी भी हो सकती है, वायरल फीवर भी हो सकता है। बहुत तरह की बुखार होती है ना बच्चों, लेकिन हम कैसे कैसे कहेंगे कि ये बुखार
मलेरिया ही है। उसके कुछ लक्षण हम जानने की कोशिश करते हैं कि मलेरिया होने से हमें कैसे महसूस होगा। ठीक है, देखते हैं। पहला, तेज बुखार के साथ ठंड लगना। बुखार चढ़ेगी हमें तेज और ठंड लगेगी, साथ में उल्टी भी होती है, दस्त भी होता है और तेज पसीना और हाथ पैर में कंपी आना, कांपना। ठीक है। दूसरा लक्षण, शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाना। हमारे शरीर का जो तापमान होता है, देखे होंगे आप ना, जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है तो थर्मामीटर से क्या करते हैं, हम अपने शरीर की तापमान को मापते हैं। अस्पताल में जाने से डालते हैं ऐसे मुंह में या तो ऐसे बगल में ऐसे डालते हैं, तो उसमें उस थर्मामीटर में हमारे शरीर की जो तापमान होगी वो 100 फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर हो गया तो भी हमें मलेरिया हो सकता है। सिर दर्द, शरीर में जलन तथा मलेरिया होने के पश्चात रोगी के शरीर में कमजोरी महसूस होना। अगर हमें मलेरिया था और हम लोगों ने रक्त की जांच भी नहीं कराई, सोच लीजिए, आस्ते आस्ते दवा खा के ठीक हो गए, लेकिन क्या होगा, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। इससे भी पता चलेगा कि हमें मलेरिया हुआ था। इस तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण अगर हमारे शरीर में दिखे या हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी लोगों में दिखे, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तत्काल जल्द से जल्द अपनी जांच करवानी चाहिए। कहाँ जाके? अस्पताल में जाके हमें अपने रक्त की जांच करवानी चाहिए। दूसरा देखिए, डेंगू के लक्षण या तो तरीके, हम डेंगू होने से कैसे बता सकते हैं कि ये डेंगू हुई है। क्या होगा बच्चों? सर दर्द होगा, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द। हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में और जोड़ों में, ये सब जोड़ होती है, जो ये जोड़ होती है ना बच्चों, ये जोड़ है, हमारे पैरों में, सारे जोड़ों में दर्द होगा। मांसपेशियां बोलने से ये सब में हमें दर्द होगा। ठीक है। आंखों के पीछे दर्द, आंख हमारा एकदम अंदर से ऐसे लगेगा दुख रहा है, बहुत दर्द होगा। मन का मचलना, एकदम बेचैनी सा लगेगा हमें। ठीक है। मांसपेशियों में सूजन, हमारी मांसपेशियों में कोई कोई जगह में फूल जाएगी। सूजन का मतलब क्या है बच्चों? फूल जाना। उल्टी होने लगेगा हमें। और त्वचा पर लाल चकत्ते, ये ध्यान से देखिए, त्वचा पर लाल चकत्ते बोलने से हमारी शरीर में ऐसे हम ध्यान से जब देखेंगे तो लाल लाल ऐसे छोटे छोटे हमें क्या दिखाई देंगे? ऐसे चकत्ते दिखाई देंगे, छोटे छोटे लाल हो जाएंगे। अगर किसी के शरीर में ऐसे सब लक्षण है तो उसे क्या करना है? तुरंत अपनी खून की जांच करवानी है बच्चों, कि हमें कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। अब मलेरिया के लक्षण देख लिया हम लोगों ने और डेंगू के भी लक्षण देख लिए। मलेरिया के लक्षण देखिए बच्चों कि हमें क्या क्या लक्षण दिखने के बाद हम अपनी जांच करवा सकते हैं कि कहीं मलेरिया तो नहीं। अब हम लोगों ने डेंगू की भी देखे, तो मच्छरों के काटने से कई तरह की बीमारियां होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फलेरिया हम लोगों ने पढ़ा ना, तो मलेरिया का लक्षण देखा। अब डेंगू के लक्षण देखे। अब बढ़ते हैं हम अपने चिकनगुनिया। अगर बुखार है, चिकनगुनिया के क्या क्या लक्षण है? चिकनगुनिया बोल के भी एक बीमारी है बच्चों, फीवर है, बुखार है, जिसमें क्या होती है, सारी ये जोड़ में दर्द होती है, फूल जाता है। देखिए क्या क्या हम लक्षण दिखेंगे। अगर वो बुखार हमें चिकनगुनिया वाली बुखार होगी तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? सबसे पहले तो बुखार होगा, फिर जोड़ों में दर्द होगी। ये देखिए यहाँ में हड्डी का जोड़ दिखाया है, पैर की हड्डी का दिखाया, ये जोड़, ये सारी जोड़, इधर की जोड़, यहाँ की जोड़, ये सारी जोड़ों में क्या होगी बच्चों? हमें दर्द होगी। हमारी ये अंगुली के हाथ के जो ये सारे जोड़ है, जहाँ से हम मोड़ लेते हैं, जोड़ किसे कहते हैं? जहाँ से हम अपने हाथों को, पैरों को मोड़ लेते हैं, वैसी जगह में क्या होगी? दर्द होगी। सिर दर्द होगा, सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा बच्चों। मांसपेशियों में दर्द होगा, हमारी मांसपेशियों में दर्द होगी। चकत्ते, यहाँ पे भी देखिए ऐसे लाल 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 हमारे
चेहरे पे, बदन पे हो जाएगी। ऐसे इस चीज को भी ध्यान देना। और सूजन क्या होने लगेगा बच्चों? फूलने लगेगी। सूजन में देखिए, गले देखिए, पैर फूल रहा है। ये सारे लक्षण हैं चिकनगुनिया के। अगर किसी को मच्छर ने काटा और उसे चिकनगुनिया हो गया तो ये सारे लक्षण अगर है तो हमें क्या करना है बच्चों? तुरंत अपनी जांच करवाने जाना है। ये है लक्षण चिकनगुनिया के। अब देखते हैं हम फाइलेरिया के लक्षण। हम लोगों ने पढ़ा ना 4, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फलेरिया जैसे रोग हमें मच्छरों के काटने से होते हैं। तो देखिए, फाइलेरिया अगर हमें हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे? बुखार, कपकपी व सर्दी। अगर हमें फाइलेरिया है तो क्या होगा बच्चों? बुखार तो सभी में होता है, साथ में कपकपी भी होगी और सर्दी भी होगा। ठीक है। त्वचा पर उभरे हुए पीड़ादायक चकत्ते, त्वचा पे हमारी जो चमड़ी है इसमें उभर जाएंगे चकत्ते, बड़े बड़े गोल गोल हो जाएंगे, उभर जाएंगे, ऊपर के ऊपर उठ जाएंगे। और उसमें क्या होगा बच्चों? विशेष रूप से बाहों और टांगों पर, विशेष रूप से हमें कहाँ मिलेगा? बाहों पे, यहाँ पे, ठीक है, और पैरों में, ये सब जगह में, और पैरों में दिखाई देंगे क्या? वो गोल गोल लाल लाल। अधिकतर मामलों में प्रभावित हिस्से की त्वचा ज्यादा शुष्क और मोटी हो जाती है। ज्यादातर जब फलेरिया है तो क्या होगा? अधिकतर मामलों में बच्चों क्या होगा? वो जगह शुष्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी, मतलब सूखी सूखी हो जाएगी, एक तरह की, स्मूथ नहीं रहेगी, खरखर जैसे सूखी पड़ जाएगी और वो मोटी हो जाएगी। ठीक है। प्रभावित हिस्से पर कई बार फोड़े, धब्बे और त्वचा काली भी हो जाती है। जिस जगह में ये मच्छर, जो फलेरिया के मच्छर अगर हम लोगों को काट दिए तो क्या होगा? वो सब जगह में क्या हो जाएगी बच्चों? वो जगह का, त्वचा का वो जगह, वो स्थान क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, शुष्क हो जाएगा, थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों? काले धब्बे जैसे हो जाएंगे, या तो फोड़े निकल आएंगे, या तो क्या होगा बच्चों? ऐसे फूल जाएगा। और हम फलेरिया को हाथी पांव बोल के भी एक नाम है, उस नाम से भी हम जानते हैं। तो मच्छरों के काटने से हमें जो बीमारी होती है, कौन कौन सी बच्चों? मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, चिकनगुनिया, फलेरिया और मलेरिया। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है और क्यों? मलेरिया जो बुखार है बच्चों, कौन से मौसम में ज्यादा फैलता है और क्यों फैलता है? देखते हैं। बरसात के मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है। हम लोगों ने शुरू में ही सुना था ना, मैंने कहा था कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो अनावश्यक बहुत सारी वस्तुएं हम हमारे घर के आसपास, या तो कोई नाला है, कोई गड्ढा है, पानी रुक जाता है, सारे पानी बह के नहीं जाती है, कुछ अनावश्यक वस्तुएं पड़ी रहती है, जैसे कोई गाड़ी का टायर है, कोई बर्तन ही है, कोई टूटा हुआ बाल्टी है, बाहर पड़ा है, वो सीधे की तरह है, उसके अंदर जो पानी रुक गई उसमें क्या होगा बच्चों? मच्छर आएंगे, उसमें अंडे देंगे और मच्छरों की संख्या बढ़ती रहेगी। तो बरसात के मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है क्योंकि इस मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे खूब मच्छर पनपते हैं। क्या है कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से खूब मच्छर पनपते हैं, जन्म लेते हैं, आते हैं, अंडे देते हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ती है। इस वजह से बारिश के मौसम में मलेरिया ज्यादा होता है। अब बढ़ते बच्चों आगे। मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अब तो मच्छर है, सारे जगह में है, लेकिन आपके घर में इन मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं बच्चों? और देखते अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। आपके घर में मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, और साथ में आपके दोस्तों से भी पूछना है आप लोगों को कि वो लोग भी
मच्छरों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? उत्तर देखते हैं बच्चों। मच्छरों से बचने के लिए मेरे घर में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। प्रायः सभी के घरों में। हमारे यहाँ जो गंदे नालियां होती हैं, जहाँ पानी रुक जाते हैं, क्या होता है बच्चों? डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। आसपास में पानी का जमाव नहीं होने दिया जाता है। क्या करते हैं हम? घर के आसपास में पानी नहीं रुकने देते, ठीक है, उसे पानी को निकलने का रास्ता बना देते हैं, वो बह के चले जाती है। सोते समय मच्छरदानी लगाई जाती है। आप लोगों के घर में आप लोग जब सोते हो तो मच्छरदानी का उपयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो। बहुत जरूरी है बच्चों कि हमें सोने के समय, हम सो जाते हैं ना, तो हमें आके मच्छर काट लेते हैं, तो हमें क्या करना है? सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना है। मेरे दोस्त के यहाँ भी यही उपाय किया जाता है। क्या कहते हैं? मेरे दोस्त के यहाँ में पूछा गया ना, अपने साथी से भी पता करो। तो मेरे दोस्त के यहाँ भी यही सब उपाय किया जाता है। यहाँ में देखिए बच्चों कुछ चित्र, ये जो है डीडीटी का छिड़काव, ऐसे देखिए ये सब जो है बगल में जो ड्रेन के जहाँ पे पानी रुकने का संभावना होता है वहां पे डीडीटी का छिड़काव होता है। फिर देखिए घरों में सोते वक्त हमें क्या करना है? मच्छरदानी का उपयोग करना है। सभी को बिना मच्छरदानी के कोई भी नहीं सोना है, किसी को भी नहीं सोना है बिना मच्छरदानी के, क्योंकि हम तो सो जाएंगे, उसके बाद मच्छर अपनी दावतें उठाएगी, आएंगे, काटेंगे हमें, जाएगी और हमें क्या करेगी? बीमार कर देगी। और यहाँ पे देखिए इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ये सब चीजों में पानी जमा हो जाती है जिसमें मच्छर बैठते हैं, अंडे देते हैं और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फलेरिया जैसे बीमारियों को फैलाते हैं। तो हमें ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी ऐसे जमा है तो हमें वो, अगर जरूरत नहीं तो हमें उसे पलट देना है। देखिए फूल के गमले में रहता है, ऐसे कोई जगह अगर थोड़ा सा कुछ जगह टूट गया, ये देखिए हम फूल का जो गमला लगाते हैं उसके नीचे हम एक ऐसा ट्रे का तरह लगाते हैं जिसमें वो पानी जो ऊपर गमला में डालते हैं तो वो आके यहाँ रुक जाती है। इन पानियों में मच्छर बड़े आसानी से बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, ये सब देखिए टायर सब पड़ा हुआ है। ये टायर के ऊपर हम जो है अनावश्यक वस्तुओं को बाहर ऐसी फेंक देते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है? उन चीजों में पानी जमा हो जाती है और ऐसे ही चीजों में क्या है बच्चों? मच्छर जो है पनपते हैं, अंडे देते हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है और क्या करते हैं? वो हमें ही नुकसान करते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान में देना है। अगर कहीं कोई बर्तन बाहर ऐसे पड़ा है तो अगर उसमें पानी है तो उस पानी को बहा दीजिए, पलट दीजिए और उसके उल्टे करके रख दीजिए। ऐसे फ्लावर पॉट जो लगाते हैं गमलों में, जो हम पौधे लगाते हैं, उसके नीचे में ध्यान से देखिए, अगर पानी है तो उस पानी को आप फेंक देते, ठीक है। तो बच्चों हम देखते हैं आगे। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है। इनमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है? एक रिपोर्ट है बच्चों, इस रिपोर्ट को ध्यान से हमें देखना है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें किस चीज से ये पता चलता है कि उसे मलेरिया? रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है मलेरिया के जीवाणु पाए गए, ये तो उत्तर है, लेकिन हम इस रिपोर्ट को ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये एक रिपोर्ट है बच्चों केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे नाम लिखा है, नाम है रजत, उसका आयु है 11, पुरुष है कि स्त्री है, इसमें लिखा है मेल, यानी कि वो पुरुष है। रोगी की पहचान, डायग्नोसिस, जो पहचान है, ये जगह, यही देख के हमें पता चलेगा कि उसे क्या तकलीफ है। उसे लिखा है फीवर विद चिल एंड रिगर्स, उसे ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है। ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आने को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम लोगों ने जाना ना। देखिए,
मलेरिया persist found in blood sample। ब्लड सैंपल में क्या मिला? मलेरिया के जीवाणु पाए गए। ये जो है लिखा है, इसी से हमें पता चला कि मलेरिया के जीवाणु उसके शरीर में पाए गए। तो ये रिपोर्ट हम लोगों ने देखा ना, कैसे पता चला? इस रिपोर्ट से कि इस बच्चे को मलेरिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। अब आगे देखते हैं बच्चों। मलेरिया के कैसे होती है? मलेरिया हमें कौन से मच्छर काटने से होती है हम लोगों ने जाना, ठीक है। मलेरिया अगर किसी को है तो क्या लक्षण है वो भी हम लोगों ने जाना। डेंगू के लक्षण भी जाने। अब देखें, मलेरिया के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है, जो मेडिसिन हमें दी जाती है, उसके विषय में हम जाते हैं बच्चों। देखिए, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये जो वृक्ष आप लोग देख रहे हो, इस वृक्ष का नाम है सिंकोना। इस वृक्ष के जो छाल होते हैं, ये जो भाग होती है ना, इसकी जब निकालते हैं, ये देखिए, ये सब जो भाग होती है, छाल का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ की तना के ऊपर जो एक कवर जैसी होती है, उसे हम निकालते हैं, वो छाल होती है। उस छाल से ही क्या करते हैं? दवा बनाई जाती है। किस चीज की? मलेरिया की। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। पहले के समय में जब मलेरिया किसी को हो जाता था, ठंड लग के कपकपी से जब बुखार चढ़ता था, तो लोग क्या करते थे? इस पेड़ की छाल को उबालकर फिर उसे छानकर पीते थे। लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। अब जो है बच्चों, सिंकोना पेड़ के जो छाल है, इससे ही मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की जो दवा है ना बच्चों, उसे हम कुनेन भी कहते हैं। जैसे नाम वैसे ही उसका स्वाद भी एकदम कड़वा, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। उस दवा से हमारी जो है रक्षा होती है मलेरिया से। देखिए, मलेरिया का जो दवाई बनाते हैं मलेरिया की लिए, वो किस वृक्ष से बनता है बच्चों? सिंकोना। ध्यान में रखिए, सिंकोना वृक्ष का छाल से ही क्या बनाते हैं हम? मलेरिया की दवा। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने मच्छर काटने से कौन कौन सी बीमारियां हमें होती है उसके बारे में जाना। मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और मलेरिया के लिए हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? सिंकोना वृक्ष का छाल को लेकर के मलेरिया का दवा बनता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ आ गया होगा कि मच्छरों के काटने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती। हम अब यहाँ आप लोगों से विदा चाहते हैं बच्चों। नमस्कार।